हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे क्लास 10th। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि आपको रिलेशन बनाना है किसके बीच, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है और इसमें आपके कई पार्ट दिए हुए हैं जो कि एक एक करके हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो इसी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको क्या है गिवन है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसके बीच क्या करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। कैसे करेंगे कि 8 के आप ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक है, तो 8 के आप ऐसे फैक्टर हमें बताओ जो माइनस करने पर माइनस का 2x आ जाए। ठीक है, 2 है तो कैसे करेंगे कि 8 के यहाँ पे फैक्टर कर लो, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 के ऐसे फैक्टर बनाओ तो 4 2 जा कितना होता है 8, यानी 4 का मल्टीप्लाई 2 से जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा, यानी 4 2 जा 8। ठीक है, अब क्या यहाँ पे चेक करेंगे कि माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखो 4 से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ पे माइनस का 4 कर दो प्लस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस वाला यानी 4 माइनस का 4 प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको फैक्टर क्या मिले 4 इंटू 2, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि माइनस का 2x है ना, तो साथ में x भी लगा दीजिएगा। कैसे कि माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8, ये तो इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि माइनस 4x प्लस 2x, यानी माइनस 4x से प्लस 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 2x ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे तो आपको x कॉमन मिलेगा। जब आप इन दोनों से x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का 4। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे आप कॉमन निकालिए 2। ठीक है, जब आप कॉमन निकालेंगे 2 तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ पे 2 4 जा 8, यानी माइनस का 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू किसके 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझने के लिए लिखा, इसको आप, ठीक है, ये रफली वर्क है। देखिए देखो अब इन दोनों में कॉमन की बात, तो x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, तो दोनों में जो कॉमन है x माइनस 4 है। ठीक है, और क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, एक बार यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई दूसरी, माइनस का 2। ठीक है, जो x की दो वैल्यू आएंगी, एक को मान लो अल्फा, यानी इसको मान लिया अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 4, और दूसरी जो x की वैल्यू इसको ले लीजिए बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच हमको रिलेशनशिप का क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तो आपने पढ़ा होगा भाई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है, तो यही तो होती है ना। ठीक है, देखिएगा
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो अल्फा की वैल्यू अगर बात करूँ तो अल्फा कितना है 4, तो अल्फा की जगह पे 4 प्लस है तो प्लस कर दो, बीटा माइनस का 2 है तो यहाँ पे हमने रख दिया माइनस का 2 इज इक्वल। अब बी की वैल्यू क्या होती है, यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है बी, तो मतलब जो क्वेश्चन होगा उसमें जो बी की वैल्यू होगी वो एक्स का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना माइनस का 2, तो ये देखो यहाँ फॉर्मूले में माइनस है, ये माइनस और ये माइनस का ऑलरेडी 2, ठीक, अपॉन में ए, तो ए क्या है 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर आ गया 4 प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो गया, यानी 2 इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, किसके बीच, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच। फिर हम कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है हमें। ठीक है, सबसे पहले देखो फैक्टर करने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की जो की वैल्यू थी यहाँ पे 4 थी, 4 रख देंगे, इंटू बीटा की जो वैल्यू थी, बीटा कितनी थी, बीटा -2, ठीक, इज इक्वल टू सी। तो सी कांस्टेंट वैल्यू सी कितना -8, तो माइनस का 8 ये आ जाएगा। और अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1, तो 4 2 = 8, ये माइनस है तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, यानी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS इधर भी आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, चलिए नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। ठीक है, बस आपको फैक्टर करना आना चाहिए। अगर आप फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। अब भाई फैक्टर कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर s² का जो कोफिशिएंट देखेंगे वो 4 है। ठीक है, जो s² का कोफिशिएंट है वो कितना है 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। जब 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4 आएगा। अब आपको 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई प्लस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 करके देख लेते हैं, 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक, 2 2 ज़ा 4, ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि प्लस करने पर माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस करने पर माइनस का 4 कैसे आएगा, अगर हम दोनों ये -2 कर दें, यानी -2 कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, है ना। यही तो बोला गया है कि 4 के x से फैक्टर करो कि प्लस करने पर माइनस का आना चाहिए। प्लस करने पर यानी माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कैसा आता है माइनस, तो क्या बनेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2, यानी 2 × 2 इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, कैसे कि 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है, इसको ऐड करोगे फिर यही बनेगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन निकालिए, इन दोनों से कॉमन निकालिए। भाई इन दोनों से जब कॉमन की मैं बात करूँगी तो कॉमन आपको 2s दिख रहा होगा, है ना। तो 2s जब आप कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो इधर क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 और एक s बच गया। जब 2s कॉमन निकाल लिया तो पूरा यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से अगर कॉमन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको माइनस का 1 कॉमन मिल जाएगा, तभी तो ये वाला टर्म माइनस का होगा और जो माइनस का टर्म है वो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो देखो माइनस का 1 जब आप कॉमन निकालोगे तो प्लस का ये 2s हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 के, ठीक, इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में कॉमन 2s - 1 और फिर क्या बच गया 2s - 1,
इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों s, दो s की वैल्यू निकलेगी, वैल्यू निकालिएगा। तो देखो एक बार 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। एक वैल्यू ये निकल आई। दूसरी वैल्यू की मैं बात करूँगी तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। यानी दोनों ही वैल्यू क्या निकली 1/2। इसको मान लो पहली वैल्यू को अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 एंड इसको मान लो बीटा, बीटा की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि दोनों वैल्यू s की सेम निकली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इरेज करिएगा, रफली वर्क था। देखो भाई अब हम क्या करेंगे भाई, वेरीफाई कराने के लिए आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालें वो तो आपको पता है, क्या होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, है ना, यही तो होती है क्वाड्रेटिक। ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की भी वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/2 रख दीजिए, इज इक्वल टू माइनस का b। तो b क्या होता है, यहाँ पे देखिए अभी लिखा था हमने ax², यही तो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, bx + c। अब b क्या होता है, b मतलब x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट कितना है -4, तो ये माइनस और ये वाला माइनस का 4/a कितना है 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम आपको 2 मिल गया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो 4/4, ये भी 1 टाइम कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c। अगर मैं c की बात करूँ तो c होता है कांस्टेंट वैल्यू, है ना, जो कि यहाँ पे कितनी है 1, तो 1 रख दिया। a की वैल्यू कितनी है 4, तो भाई सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और इधर भी 1/4, तो ये भी देखो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ, अब आप सारे इसके जितने भी पार्ट हैं वो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखिएगा 3 नंबर, इसी का 3rd पार्ट देखिए, कितना है कि 6x³ लिख दिया, x² होगा, यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लीजिए, 6x² -3 -7x ये होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करो यहाँ पे कि पहले हमने लिख लिया 6x² -7 जो है 7x, इसको पहले लिख लिया और माइनस का 3 इधर उधर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब भाई क्या करेंगे कि 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, है ना, कितना आएगा 18 आएगा। जब 6 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब आप क्या करो, 18 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पर माइनस के ही 7 आना चाहिए, तो कितना बनेगा 9 × 2 इज इक्वल टू 18, यानी 9 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर हमको मिल जाएगा 18। क्या माइनस करने पर माइनस का 7 मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो 9 से अगर 2 माइनस करोगे, 9 से अगर 2 माइनस करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है, वो भी प्लस का। लेकिन हमें क्या बोला गया कि माइनस करने पर माइनस का ही मिले, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x करोगे तब आपको 7x मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर बनेंगे कि 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का ये वाला 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इन दोनों में देखो 9x माइनस का प्लस का 2x माइनस करोगे 7x मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो 3x कॉमन मिल जाएगा। 3x जब आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या 3 2 जा 6 यानी 2 और एक x, 3 3 जा 9 माइनस का 3, यानी जब आप 3x कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, ठीक। प्लस यहाँ से बचा +1 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 मिल जाएगा इज इक्वल टू किसके 0। तो इन दोनों में कॉमन देखो दिख रहा होगा कि 2x माइनस 3 है और जो बच गया लिख लो ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 0 के। अब दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखो, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना 3, तो x इज इक्वल टू कितना 3/2, है ना। यानी इसी को मान लो फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 आ गई। दिख रहा है आपको यहाँ तक, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, एक बार देखो, देखिएगा यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालिए, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू आई इसको मान लो बीटा इज इक्वल टू कितना माइनस का 1/3, ये बीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखो भाई, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी पॉलिनोमियल के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए बच्चा यही तो होती है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के बताओ हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के बताओ। ठीक, यही तो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है ना। बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू माइनस का b/a, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के बताओ। मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, क्या होता है c/a, c/a लिखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, वो कितनी हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पे 3/2 प्लस जो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी क्या होता है एक्स का ऑप्शन, वो कितना है माइनस का 7, तो ये माइनस और ये माइनस का 7 अपॉन ए कितना है 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 6 अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7/6। सॉल्व करेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ जाएगा, है ना। दूसरी बात इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी बच्चा 3/2, है ना, इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी की बात करूँ बच्चा कितना माइनस का 3 अपॉन ए की बात करूँ कितना है 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3, देखो ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/2 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2, ये भी आपका इक्वल आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट है, ठीक है। कितना है 4u² + 8u ले लो इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करिए तो यहाँ से आपको 4u कॉमन मिल जाएगा। जब आप 4u कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा u प्लस, ठीक है, ये u है आपका u, ठीक है। जब 4u आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, तो इधर से u बच गया, ठीक है। 4u चला गया, एक u, 4 2 ज़ा 8 यानी u तो चला गया, इधर 2 बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आई। अब एक बार 4u इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे एक u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -2, कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। तो पहली u की वैल्यू उसको अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू जो बीटा है, बीटा मान लो -2 आ गया, है ना। तो ऐसे ही आपको फैक्टर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, -b/a, तो अल्फ़ा कितना था 0 रख दिया, प्लस बीटा कितना था -2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद -b/1, b का कोफिशिएंट कितना है, तो जो कि b का कोफिशिएंट कितना है 8, प्लस का 8, तो ये माइनस और ये प्लस का 8 था a, तो a कितना है 4 रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये भी आ जाएगा -2, तो -2 इज इक्वल टू -2, यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है -c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 0, ठीक, इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू -c। तो देखिए क्या c इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख रही, नहीं दिख रही, c की वैल्यू है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, तो 0 रख देंगे अपॉन a कितना है यानी 4 है, तो 4 रख देंगे, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 और 0/4 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक। अब इसी के 2 पार्ट और बचे हैं, फिर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखिए। ठीक है, अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। देखो भाई यहाँ पे देखिएगा भाई, ये 4th नंबर हो गया, 5th नंबर देखिए इसी का, जो कि है कितना t² - 15 है ना, इज इक्वल टू किसके रखेंगे 0 के। सॉल्व करिएगा तो देखो t² 15 को उधर भेजेंगे, प्लस का 15 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, यानी कैसा प्लस माइनस, तो t इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस √15 आ जाएगा ये, यानी एक जो वैल्यू आएगी यहाँ से 2 t की वैल्यू निकलेगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस का कितना √15 और बीटा इज इक्वल टू कितना माइनस का √15 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो कि होता है -b/a। तो अगर अल्फ़ा की बात करूँ तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है √15 है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू -15 है, तो प्लस माइनस -15, मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। -b यहाँ पे कितना है माइनस और ऊपर कितना है b, तो b कहाँ पे है b, तो b तो इसमें है ही नहीं, है ना। a है इधर, t² का कोफिशिएंट a होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू यानी ये c की है, तो b है नहीं, जब b है नहीं तो b की वैल्यू 0, और a कितना है a1 है 1, ठीक है। तो प्लस का
√15 माइनस का √15 कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये वेरीफाई करा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बच्चे निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी भैया, अल्फ़ा कितना था यहाँ पे देखिएगा, जो कि अल्फ़ा था √15 इंटू बीटा कितना था माइनस का √15 इज इक्वल टू C कितना है ये देखिए माइनस का 15, A कितना है 1, तो √15 तो 15 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 15। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखिए 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा, -15, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखो देखिए 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर करो और बताओ, 12 के फैक्टर करो तो आपको 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पर माइनस का x आ जाए। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 और 4 माइनस 3 कर देंगे तो मिल जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि -2 करना है लेकिन माइनस का 1 आना चाहिए, है ना। तो ये प्लस का रहेगा, ये बड़ा वाला यानी 4 माइनस का कर देंगे तो माइनस का यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से इसके फैक्टर बनेंगे। जा करके क्या बनेगा कि 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। देखो कैसे, तो इन दोनों में अगर कॉमन की बात करूं तो इन दोनों में आपको कॉमन सिर्फ x मिलेगा। क्या मिलेगा, x। जब x मिल गया कॉमन तो इधर क्या बचा 3x और इधर बच गया माइनस का 4, है ना। इधर प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा तो इधर बच गया 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 3x माइनस 4 आ जाएगा और जो बचेगा वो कितना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को x के इक्वल रखेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे x के इक्वल रखेंगे, है ना। दोनों को x के इक्वल रखेंगे। देखिए तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3। एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस, दूसरी वैल्यू ये आ गई x की। ठीक है, पहली वैल्यू को अल्फ़ा मान लेते हैं, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी बच्चा वो कितनी आएगा 4/3 और जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे इज इक्वल टू जो कि होता है b/ माइनस का b/। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है कितनी है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है इज इक्वल टू माइनस b। तो b यानी x का क्वेश्चन माइनस का 1, तो माइनस का 1 और a कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा यानी ये 3 1, ठीक, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3, है ना। तो ये आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसी तरह आपको अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है C/A। तो अल्फ़ा कितना है 4/3 इंटू माइनस का 1 है ये बीटा इज इक्वल टू C। तो C की जो वैल्यू है माइनस का 4 है और A कितना है 3, है ना। तो माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा और ये माइनस का 4/3, तो ये भी आपका आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं और देखिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से
पे मैंने समझाया और फिर भी कहीं डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं इसके सारे पार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब आगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कई पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है कि 1/4 कॉमा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ जीरोस, द सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना, जो पहली वैल्यू होगी वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो दूसरी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस का 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 1/4। और आपको जो फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके, 0 की, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और ये एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 तो माइनस का 1 कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस माइनस 1 है ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो -1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जाकर के 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई क्या, ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, नोट करिए, बताइए समझ में आया, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है क्या दिया हुआ है कि √2 बाई 1/3, ठीक है, √2, 1/3। पहली जो वैल्यू होगी द सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, पहली वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी है, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/, पहली वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की और दूसरी वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की, ठीक है। फिर से यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चा कितना है, √2, और x है तो x लिख दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बच्चा कितना है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए तो इसको सॉल्व करने पर 3x² आ जाएगा आपका, माइनस का 3 √2 x आएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना था जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से लेकिन समझिएगा। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, देखो आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे यहाँ पे हम। देखो सारे पार्ट में ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए भैया
थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है कि 0, √5, ठीक है। तो आपको जो सम ऑफ जीरोस कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, तो 0, और ये x है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 5 है, तो √5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चा x² और ये कितना, ये तो 0 हो गया, ये प्लस प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता जाता है। तो ये आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। अब इसी का कौन सा फोर्थ पार्ट देखेंगे, 1,1, ये तो और इजी है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ही नहीं ज़्यादा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1, यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों की वैल्यू 1 1 है, ठीक। देखिए तो फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1, और ये x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसका यानी फिफ्थ पार्ट इसका देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसका फिफ्थ पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, माइनस का 1/4 है ना, और अल्फ़ा इंटू जो बीटा की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, माइनस का 1/4। एक बार मैं ये क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, ठीक है, बुक में एक बार क्वेश्चन में ये प्लस का है ना, ठीक, ये प्लस का है, ये प्लस का आ जाएगा, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी द सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/4 और इसी का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में माइनस का 1/4 है, लेकिन जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पे सही कर लीजिए 1/4 प्लस का, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और ये यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बना जा करके, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए कौन सा, एक बचा हुआ है, ठीक है, एक बच गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट बचा है 6 पार्ट इसका, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। अब यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या करना है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, खुद से करिएगा। तो आज क्लास में भाई इतने ही रखते हैं, बाकी आगे की एक्सरसाइज अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।